पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद की मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारत को खातिर खा जवाब दिया जाएगा। भारत को जारियत पर 100% जवाब देने की पोजीशन में है। भारत बहुत अरसे से सिंतास माहदे से निकलना चाहता था। माहदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत ही नहीं, आलमी बैंक समेत दीगर भी शामिल हैं। अभिनंदन के मामले पर पाकिस्तान का भारत को जवाब पूरी दुनिया के इल्म में है। इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर। भारत ने सिंतास माहिदा मुअत्तल कर दिया। वाहगा टॉरी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान। पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख। पाकिस्तानियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में सलामती से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी के इजलास के बाद तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत का पाकिस्तान में सफारतकारों की तादाद महदूद करते हुए 30 दिन तक करने का ऐलान। इस्लामाबाद से अपने दिफाई अताशी को वापस बुला लिया। पाकिस्तान के दिफाई अताशी और सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। कराची में हीट वेव खत्म। समुद्री हवाएं बहाल। आज से शहर के दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी। लाड़काना और दादू का पारा आज भी 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेश गोई। पंजाब के जनूबी अजला में गर्दालूद हवाएं चलेंगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं हल्की बारिश की तवक्को। नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं कि भारतीय इक़दामात में नापुख्तगी और गैर संजीदगी नज़र आती है। पाकिस्तान भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। दहशतगर्दी के वाक़े की कोई शवाहिद नहीं दिए गए। शवाहिद अगर हैं तो वो पेश किए जाएँ। दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह से निकालना नामुनासिब है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरियाओं के पानी की तकसीम पर सिंतास माहिदा तय पाया था। सिंतास माहिदे के ज़ामिन आलमी बैंक थे। माहिदे के तहत भारत को पंजाब में बहने वाले 3 मशरकी दरियाओं ब्यास, रावी और सतलुज का ज्यादा पानी मिलेगा। जम्मू कश्मीर से निकलने वाली मगरबी दरियाओं चनाब, जेहलम और सिंध का ज्यादा पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी के इल्जामात भी लगाए थे। भारत इन इल्जामात को मुस्तरद करता रहा और ये कहकर अपने अज़ाइम छुपाता रहा कि आबी मनसूबे पानी ज़ख़ीरा रखने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि बहने वाले पानी से बिजली पैदा की जाती है, और ये सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी करता रहा। भारत यकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहिदा उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर मुत्तफिक न हो जाएं। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारिजा का पहलगाम में नामालूम अफराद की फारिग से सयाहों की अमवात पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान शफ़क़त अली खान कहते हैं कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सयाहों की हलाकत काबिल अफसोस है। हमले में जाबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार करते हैं। वतन के दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हम वक्त अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना रहें। पाक फ़ौरत और पाक भारत कुशीदगी पर हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा का मरीदों को हुक्म। कहा कि मातरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुक़द्दम है। यह वक्त सियासत का नहीं है, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में सोचने का है। नहरी मनसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का मिशन। वफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत से राबता। ज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान मुलाकात तय पा गई। जहाँ से निकलती है वहाँ से शुरू करते हैं, चूँकि पानी की लेवलिंग होनी होती है। ये चोलिस्तान से शुरू कर दी गई। आप वहाँ पे पानी देना चाह रही हैं तो कौन सी नहर है जिसका पानी बंद करके वहाँ पे देंगे? इस वक्त पंजाब के किसानों के साथ कारपोरेट फार्मिंग के ज़रिए जो जुल्म करने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
उन तमाम अजला के गरीब किसानों के साथ खड़ी है। इस पानी के इशू पे उनके साथ मिलकर जहां पे मुजाहरे करने पड़ेंगे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजिर है। नून लीग वाले ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चौधरी मंजूर बोले, कौन सी नहर बंद करके नई नहरों को पानी दिया जाएगा? सिंध का पानी छीन कर किसी और को दे दो, ये नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी देने का कोई इख्तियार नहीं। हुकूमत को 1 साल हो गया, अब तक CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। पंजाब हुकूमत किसानों के साथ जुल्म करने जा रही है। सूबे से बुनियादी सेहत मराकज़ की तज़ीन और आराइश करके निजकारी की जाएगी। कैनाल की वजह से सूबों को आपस में ना लड़वाएं। नदीम अफजल चंद ने कहा कि नून लीग वालों ने पंजाब की अरबों की ज़मीन बेच दी है। खुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को बचाया। पंजाब में रहने वाले सिंध का केस लड़ रहे हैं। सिंध हुकूमत ने किसानों के लिए क्या क्या किया है, पहले सिंध हुकूमत से पूछें, फिर हमसे सवाल किया जाए। नदीम अफजल चंद अपने गिरबान में झांके। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पीपी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि नदीम अफजल चंद PTI को छोड़कर हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद ऐसी बातें ना करें, हमें जवाब देना आता है। पंजाब के वज़ीर ज़राअत आशिक़ करमानी ने कहा कि पंजाब में किसान की तरक्की और खुशहाली के लिए ठोस मनसूबाबंदी की गई है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में किसान के लिए क्या इक़दाम किए गए? PTI दौर में ब्लैकमेलिंग में भी खाद नहीं मिलती थी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 1 साल के दौरान 20,000 ट्रैक्टर किसानों को दिए गए। सिंध भर में मुतनाज़ नहरों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। खैरपुर, कराची, हैदराबाद, कंदकूट और मोटरवे समेत सिंध भर में वकला, कौम परस्त जमातें, ताजिर और ख़वातीन तंजीमें सरापा एहतजाज। खैरपुर में वकला का धरना, कंदकूट में इंडस हाईवे पर एहतजाज जारी। धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें। इंडस हाईवे मुकम्मल तौर पर बंद है, ड्राइवर परेशान है। दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से कोयले से भरे ट्रक में आग लग गई। सांगढ़ में जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी बंद रहा। घोटकी में कौमी शाहराह बंद है, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं, मुसाफिर शदीद परेशान। हुकूमत भी इन जंगी जराइम की पुष्टपनाही कर रही हैं। इस वक्त मुल्क में और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध बदअमनी की सूरत हाल अब नाकाबिल बयान है। कोई हुकूमती रिट नहीं है कहीं पे। मुसल्लह तंजीमें, मुसल्लह गिरोह दंदनाते फिर रहे हैं और आम लोग ना। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारिजा का पहलगाम में नामालूम अफराद की फारिग से सयाहों की अमवात पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान शफ़क़त अली खान कहते हैं कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सयाहों की हलाकत काबिल अफसोस है। हमले में जाबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारिजा का पहलगाम में नामालूम अफराद की फारिग से सयाहों की अमवात पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान शफ़क़त अली खान कहते हैं कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सयाहों की हलाकत काबिल अफसोस है। हमले में जाबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार करते हैं।